हजारों गुर्जर की भीड़ में एक ऐसा अफसर जिसने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। आखिर कौन है वो अफसर जिसने गुर्जरों के विरोध के बीच बाजी पलट दी है? अक्सर आप किसी अफसर की खबर तब देखते हैं जब वह किसी घोटाले में फंस गया हो, रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन आज मामला बेहद अलग है। आज हम आपको उस अफसर के बारे में बताएंगे जिसने ऐसा काम किया कि तालियां गूंजने लगी। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पूरा मामला आखिर है क्या, गुर्जर समुदाय के लोग पटरी पर क्यों उतर आए थे। गर्मी अपने चरम पर है, ट्रेन को रोका गया और यात्री पसीने से तरबतर थे। तभी एक झटका लगता है, ट्रेन रुक जाती है और रुक गई देश की वो रफ्तार, क्योंकि राजस्थान की पटरी पर फिर आ गए थे गुर्जर समाज। हजारों की भीड़ और लोगों का उग्र प्रदर्शन। सवाल यही था कि समझौते होने के बाद भी आंदोलन क्यों किया जा रहा है। आखिरकार गुर्जरों को किस बात की चुभन रह गई है? उन्होंने ट्रेन क्यों रुकवा दी, बच्चों बुजुर्गों को परेशानी में क्यों डाल दिया और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पीलू पूरा रणभूमि बन गया। करीब 15,000 गुर्जर समाज के लोग वहां पहुंचते हैं, महापंचायत लगाई जाती है। विजय बैंसला का रुख भी देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। लोग पूरी सब्जी बूंदी लेकर आए थे, जैसे लंबी जंग के लिए कमर कस ली हो। मंच पर नेताओं की लंबी कतार और मंच से गूंजती मांगे। और आखिरकार उनकी मांगे जो कुछ भी थी उसे आईपीएस ऑफिसर ने इस तरीके से सुलझाया जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी। आपको बता दें, महापंचायत में 15,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। विजय बैंसला और यूपी के विधायक अतुल प्रधान समेत तमाम नेता जुटे थे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 7 सीधी मांगे रखी थी। एमबीसी को संविधान की 9वीं अनुसूची में लाओ, 5% आरक्षण पूरा दो, पुराने केस वापस लो, शहीदों के परिवार को नौकरी दो, सबसे अहम रीट भर्ती के 372 खाली पद भरने का काम तुरंत करो। सरकार ने वादे किए, चिट्ठियां चली, मंत्री मिले, अफसर भी मिले, लेकिन इंतजार का सब्र अब आंदोलन में बदल गया। भीड़ उबल रही थी, तभी आता है असली ट्विस्ट। आईपीएस ऑफिसर की एंट्री होती है। भीड़ के बीच वर्दी वाला फरिश्ता उतरता है। न डंडा चलाया जाता है, न ही गोली, सिर्फ संवाद। वो कुछ ऐसा कहते हैं कि जोश उफान पर आ जाता है और लोग शांत हो जाते हैं। रेल लाइन खोली जाती है और आंदोलन खत्म हो जाता है। क्या कुछ कहते हैं आईपीएस ऑफिसर, सुनिए। जब कर्नल साहब यहाँ पे आंदोलन करते थे, 14, 15, 16 में यहाँ पे एसपी रहा हूँ, कई बार उनसे मिला हूँ, कई बार उनसे बात हुई है, तो इसलिए मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। अब जहाँ बात बच्चों की थी, जो हमारे 372 वाले बच्चों की मांग उठाई, कहाँ गया बच्चा वो, ये है, और बाकी और साथी लोग हैं। एक बात बड़ी छोटी सी और मोटी सी समझने वाली थी कि हम लोग यहाँ पे 372 पद पे नौकरी मांगने के लिए ही तो आए थे ना, कि जो हमारा अधिकार है हमें दे दो, जो हम मानते हैं हमारा अधिकार है। और जाकर के जब हम ट्रैक पे बैठ गए तो क्या होगा, उसका परिणाम पता है आपको? जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी। समझते हैं इस बात को? रेलवे एक्ट का मुकदमा लेगा तो जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम कर क्या रहे हैं? और मैं इसलिए वहां से चल के आया। बात ये थी कि पुलिस को नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए चल के आया कि ये बच्चे अपने लिए कर क्या रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान जी का, मैं धन्यवाद देता हूं प्रधान जी का कि इन्होंने सबसे पहले इस बात को समझा, वहां पे गए, आपको समझाया, और अधिकांश बच्चे तो मेरे ख्याल से आगे समझ के और बाकी को भी अब समझा के ले आए। बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस बात को समझो कि एक तो प्रशासन, सरकार और समाज अलग अलग नहीं है, ठीक है? जो कोई हमारी मांगे होती हैं, जैसे कह रहे हैं हम 7 साल या 17 साल से आप मांग कर रहे हो, 7 साल से मांग कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं और आईपीएस ऑफिसर की तारीफ करने लगते हैं। एक यूजर ने पोस्ट कर लिखा, गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। एक आईपीएस अधिकारी वहां पहुंचे, छोटा सा भाषण दिया और बस सभी लोग मान गए और ट्रैक खाली कर दिया गया। जिस तरह से उन्होंने स्थिति को संभाला वह वाकई काबिले तारीफ था। अधिकारी और प्रदर्शनकारी जिन्होंने उनकी बात समझी, दोनों ही सराहना के पात्र हैं। प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन ये आम लोगों को परेशानी नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, गुर्जर समुदाय भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम करके प्रदर्शन कर रहा था। एक आईपीएस अधिकारी वहां पहुंचे, तर्कपूर्ण बातचीत की और उन्हें ट्रैक खाली करने के लिए मना लिया गया। अफसरशाही में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। एक और यूजर ने लिखा, आईपीएस साहब को धन्यवाद, आईपीएस की सूझबूझ और सोशल मीडिया प्रोवाइड है तो उनकी तारीफ तो बनती है। खैर,
अब आईपीएस ऑफिसर की तारीफ भी की जा रही है। हालांकि गुर्जर समुदाय अपने मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने की अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है।